जन पहल न्यूज की श्रृंखला जानिए अपने संभावित दावेदार या प्रत्याशी को। आज हम तीसरी मुलाकात करने जा रहे हैं और आज की हमारी मुलाकात में एक ऐसी महिला दावेदार और प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रही हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। दीप्ति भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, पहला सवाल मेरा यही कि राजनीति के क्षेत्र में आने का जो आपका विचार बना उसके पीछे कारण क्या है? क्यों राजनीति में आना चाहते हैं आप? मेरा मुख्य जो कारण है वो करेगा की अव्यवस्थाओं को देखकर हुआ। मैं पिछले 13 वर्ष से करेगा में हूँ और मैंने देखा है कि हमारे करेगा नगर में विकास बिल्कुल भी नहीं। मैं जब शादी करके इधर आई थी, जब से मैंने करेगा को देखा, जो करेगा पहले था वही आ। इसलिए जैसे छोटी छोटी समस्याएं अव्यवस्थाएं, जैसे सड़कों की, नालियों पर पानी फैलता है सड़कों पे, तो इन छोटी छोटी समस्याओं से मैं राजनीति में आने के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की भी जरूरत होती है और मैं मानता हूँ कि राजनीति में आजकल परंपरागत तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पहले से कोई राजनीतिक परिवार का बैकग्राउंड रहा हो, तो आपके साथ ऐसा क्या रहा कि पारिवारिक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है आपकी, जिस वजह से राजनीति के प्रति आपका ये लगाव रहा या ये सारा सोच के आप राजनीति में आए? मेरे क्या है, जो दादाजी हैं ससुर, तो वो गांव में पटल रहे हैं और जो ताऊ जी हैं वो सरपंच रहे। मेरा डायरेक्टली राजनीति से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं अब आना चाहती हूँ। और जो मेरी मायके पक्ष की हैं वो भी राजनीति से जुड़ी, वो राजनेता होते हैं, वो सिर्फ मतलब अपना एक व्यापार बना के रखा है राजनीति। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब छोड़ के मतलब करेगा का विकास, मैं विकास के लिए मानती राजनीति करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी से आप टिकट के दावेदार हैं और शहर में बहुत सारे होर्डिंग्स आपके लगे हुए हैं, शुभकामनाएं संदेश जो माना जा रहा था कि फरवरी में चुनाव होगा, उस दौरान शुभकामना के संदेश आपके लगे थे। तो पार्टी में जो दावेदारी आप कर रहे हैं टिकट की, उसका आधार क्या है? जो पतिदेव जी है ना, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से और जिला कमेटी के सदस्य। अभी जो सामान्य महिला सीट हुई है तो मैं उसका पूरा लाभ लेना चाहती हूँ और इसलिए मैं दावेदारी पेश कर रही हूँ जिसका मैं पूरा लाभ उठा सकूँ। ये देखने में भी आ रहा है, जैसे आपने भी बात करी कि आपके पतिदेव काफ़ी सक्रिय राजनीति में रहे हैं और ये आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुष वर्ग महिलाओं के चेहरे को आगे करके खुद राजनीति में आते हैं, चाहे बात सरपंच की करें या दूसरे अन्य पदों पर करें। महिलाओं का चुनाव महिला जीतती है, महिला के नाम से जीता जाता है, लेकिन बाद में जो कामकाज होता है, कामकाज पुरुष वर्ग घर का करता है। तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं अपने आप को खुद सक्षम मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ कि मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। इसके लिए मेरे पति देव का मतलब मुझ पर कोई भी दबाव नहीं है। शिक्षित भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़कर अपने करेगा नगर का विकास करूँ। शिक्षा की बात अभी आपने की है, तो शिक्षा का एक अहम रोल मैं मानता हूँ सब जगह होता है। राजनीति में शिक्षा का रोल कितना मानते हैं आपके? शिक्षित वर्ग अगर राजनीति में आएगा तो कुछ तस्वीरें अलग हो सकती हैं, अशिक्षित वर्ग अगर राजनीति में होगा तो तस्वीरें कुछ जुदा हो सकती हैं। तो राजनीति में शिक्षा का कितना रोल मानते हैं? राजनीति में शिक्षा का अहम रोल होता है। जैसे कि कहीं की भी विकास हो, अपने नगर का विकास हो, देश का विकास हो या स्वयं अपना खुद का विकास हो, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो उसी के आधार पर विकास करेगा और अनशिक्षित होगा तो वो क्या विकास करेगा। मैंने देखा है कि 15 वर्षों में हमारे करेगा नगर में जो विकास होना था वो शून्य है। इसलिए मैं चाहती हूँ और मैं इस योग हूँ कि मैं विकास करूँ। अच्छा, अभी तक पिछले 15 साल की आपने बात करी है जैसे कर रहा है, तो पिछले 15 साल के कार्यकाल में आपने देखा क्या है नगर पालिका में? नगर पालिका का जो क्षेत्र कर रहा है, क्या देखा है पिछले 15 सालों में? क्या हुआ है और क्या रह गया है जो कि आप चाहते भी होना चाहिए था यहाँ? पिछले 15 साल में मैंने विकास तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। विकास की दृष्टि से तो हमारा करेगा काफ़ी पीछे है।
मैं चाहती हूँ कि करेरा में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जल की समस्या है, हमारी ही मंडी में देख लीजिए आप, नल तो है ही नहीं कहीं, पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपम्प है, जिस पर रात में भी भीड़ लगती है काफ़ी संख्या में, 5000 लोग हैं जो एक हैंडपम्प पर भी आ सकते हैं। तो मैं इन समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ, जैसे कि सड़कों पे नालियों का पानी का बहाव आता है, तो जिससे और जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यदि मान लो कि पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप चुनाव मैदान में आए और जनता ने भी आप पे भरोसा करके आपको चुनाव जिताया और अध्यक्ष की आसन दी तक यदि आपको भेजा, तो आपका जो एक विजन है वो क्या होगा? पिछले 5 साल को देखते हुए या 15 साल को देखते हुए आगामी 5 साल आपकी कुछ अपना अपना विजन तैयार किया हो कि करेंगे क्या आप करना? अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं करेरा में विकास लाना चाहती हूँ, विकास को ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे करेरा में जो बस स्टैंड अव्यवस्थित है, सब्जी मंडी भी अव्यवस्थित है, तो मैं इन सबको व्यवस्थित तरीके से लाना चाहती हूँ। जैसे कि सड़कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, जैसे हमारे करेरा नगर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर 2-5 मिनट चाहें कि हम कहीं पार्क वगैरह में बैठ जाएं, तो वो भी व्यवस्था नहीं है, मैं उसको पार्क वगैरह बनवाऊंगी। इन छोटी छोटी समस्याओं को जनता की को दूर करने का प्रयास। टिकट मांगने की बात आती है तो बहुत सारे चेहरे निकल के आते हैं और टिकट के लिए दावेदारी करते हैं, और जब टिकट किसी एक व्यक्ति को मिल जाता है तो मन मुटाव भी कहीं बढ़ता है और फिर वो विरोध पैदा उत्पन्न करते हैं, कहीं आंतरिक रूप से काट भी करते हैं। तो ऐसा कुछ जब आपको टिकट मिलेगा और ऐसा कहीं परिदृश्य बनता है तो उससे आप कैसे निपटेंगे इन सब चुनौतियों से? जैसे एक किसी को टिकट मिलता है, जैसे मुझे नहीं, मुझे किसी पार्टी को किसी को भी टिकट मिलता है तो मैं उसके साथ रहूँगी, और अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरा सहयोग करें, मेरे साथ रहें। कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो इंदौर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ गई हूँ, तो मैंने वहाँ पे उनके साथ रही हूँ। जब मैं उनकी इंदौर की सड़कों पर जाती थी तो मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते थे कि माँ, यहाँ इतनी सफाई, इतनी अच्छी सौंदर्यीकरण, इतनी अच्छी लाइटें कैसे हैं? मतलब हमारा करेरा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे पार्किंग है तो बच्चे रोज़ शाम को पार्क में जाते थे, तो जब वो इधर आते तो वो यही कहते थे, माँ हमारे करेरा में पार्क क्यों नहीं? तो मैं चाहती हूँ कि करेरा में भी इंदौर की तरह सौंदर्यीकरण, सड़कें, पार्क, ये सब, और वो भी एक स्मार्ट करेरा बने। पिछले 15 साल का जो कार्यकाल है और एक ही परिवार का इन 15 साल से कब्जा है। चाहे बात पहले अगर बात करें तो जब अनारक्षित महिला की सीट हुई थी उस पे भी उस परिवार ने एक सामान्य वर्ग की महिला को पराजित किया था और कब्जा अपना बरकरार रखा था। क्या इस बार वो परिवार आप मानते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेगा? मेरे को लग रहा है वो परिवार इस बार भी चुनाव में आएगा। तो यो अभेद किला कहा जाता है कोमल का, उस किले को भेदने के लिए आपकी क्या तैयारी है? कैसे भेद पाएंगे? आपके मन में क्या कुछ है उसके लिए? उन्होंने 15 वर्ष में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। जैसे कि सब्जी मंडी भी नहीं है, सड़कों पर सब्जी के ठेले लगते हैं, बस स्टैंड की व्यवस्था, और ये सब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो उनका तो जो किला है वो ढहेगा ही, और जनता स्वयं उसको ढाएगी। लेकिन एक चीज़ तो देखने में मिली है कि जैसा उनका नाम लोग लेते हैं कोमल, तो लोग उनको वास्तव में कोमल मानते हैं, क्योंकि इन 15 सालों में देखा जाए तो करेरा में जो जल कर होता है या हाउस टैक्स होता है, बहुत सारे की जो कर हमको देना पड़ते हैं, वो कर भी नहीं देना पड़े। और शायद यही वजह है कि इसीलिए जनता उनको सपोर्ट भी करती है हर बार। जब राजनीति में लोग आते थे तो बतौर सेवा भाव से ज़्यादा आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि आपका जो मकसद है राजनीति में आने का वो क्या है? मेरा जो राजनीति में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता की सेवा और करेरा का विकास। मेरे पति करीब 20 वर्षों से मेडिकल व्यापारी हैं और मेडिकल के माध्यम से नगर करेरा के लोगों की सेवा करते हैं। वो उनकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं
और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जनता की जो सेवा करूँ तो 24 घंटे करूँ। इसलिए दूसरा ये नगर में पोस्टर पे आपके काफ़ी पहले लगे थे। जनवरी में अगर बात करें तो शायद दिसंबर में ही आपके बहुत सारे पोस्टर शहर में लगे जिनमें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। तो क्या माने कि फरवरी में जब ये माना जा रहा था कि चुनाव आने वाला है तो तैयारी आपकी क्या पहले से थी? ये पोस्टर लगवाने के पीछे की उद्देश्य क्या है? जो पोस्टर जो बैनर लगे हुए हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता के बीच आना और राजनीति में आने से, और इसके माध्यम से जो मैंने शुभकामनाएं दी हैं जनता को, उसके द्वारा मैं जनता के बीच आना चाहती थी और जनता को शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पे भी देखा जाए तो आप अपने पतिदेव के साथ काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। आज फलाने नेता से मिले हैं, आज इस मंदिर के दर्शन किए हैं, ये सारी पोस्टर लगातार जितेंद्र भाई डालते रहते हैं सोशल मीडिया में। तो क्या माने टिकट को लेके आपकी जो कवायद है वो जारी है और कितना आशान्वित हैं आप कि आपको टिकट मिलेगा? मैं क्या है जो मेरा जो जनसंपर्क अभी चल रहा है उससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ और जनता का मुझे इसके लिए पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इससे मैं कह सकती हूँ कि मैं इसकी प्रबल दावेदार हूँ और मुझे जनता ने अगर चाहा तो पार्टी टिकट अवश्य देगी। मैं के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे अपना सहयोग प्रदान करें। इस पेशकश में आज हमारे साथ थी दीप्ति जितेंद्र भार्गव। क्योंकि जितेंद्र भार्गव एक लंबे समय से मेडिकल लाइन से जुड़े हैं और जो व्यक्ति मेडिकल लाइन से जुड़ा होता है निश्चित रूप से माना जाता है कि पब्लिक कांटेक्ट उसका बेहतर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दवाओं के माध्यम से सेवा कर रहे होते हैं। और राजनीति की अगर बात करें तो जैसा दीप्ति ने बताया कि इनका परिवार राजनीति में उतना सक्रिय तो नहीं रहा, लेकिन इनके दादाजी गांव के पटेल हुआ करते थे और उनके ताऊजी सरपंची की है। मायका पक्ष से देखा जाए तो वहाँ भी इनके भाई सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में जितनी जी जैसा कि कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टियों से ये अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं। अगली एक मुलाकात में एक नई शख्सियत के साथ, नए दावेदार के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनप्रहन न्यूज़, करगा।